केतु महादशा और केतु महादशा के दशा छिद्र अवस्था, यानी केतु महादशा समापन होते होते आ रहा है और शुक्र शुरू होने वाला है। अब दोनों ये जब समाप्त होते होते आ रहा है, यानी तुम्हारे जीवन को केतु 50% खत्म करके 70% 75% भोग कर चुका है। केतु को पहले समझना जरूरी है कि केतु माने क्या। केतु केतु मीन्स झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। केतु मीन्स K×4, एनीथिंग which is good or bad into 4. केतु मीन्स केतु एंड राहु बोथ 90% क्वालिटी मिल जाता है। केतु मीन्स कटिंग, केतु मीन्स कोई चीज जो नुकीला, केतु मीन्स और राहु मीन्स भटकाव। बट केतु का एक पॉजिटिव पार्ट जो राहु का नहीं है वो है केतु इज द हाईली स्पिरिचुअल वन, इवन ऑस्पिशियस प्लैनेट बृहस्पति से भी ज्यादा। लेकिन उसका सर नहीं है, सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता। जो फाइनल कर दिया है वो फाइनल कर दिया है, अपना अक्ल नहीं है। राजीव दीक्षित को सुना तो राजीव दीक्षित की ओर बहा, कल कोई किसी बाबा को सुना बाबा की ओर बहा, कल उसको कोई बोला कि ये जिंदगी बेकार, नौकरी वोकरी नहीं करना, छोड़ के चला। कहीं से कन्विंस हो गया कि शादी नहीं करना है तो नहीं करना है, कहीं से फिर कन्विंस हो गया शादी करना है तो फिर पागल जैसे लड़के ढूंढने लगा। कहीं बोल दिया ये साधना वाधना बेकार है, चलो हिमालय, चला। फिर कोई कन्विंस कर दिया आओ नौकरी करो, चला। और केतु महादशा मीन्स व्हाट, सडन रिफ्लेक्शन। और इसीलिए तुम्हारा अभी तक कोई भी सिस्टम में स्टार्ट नहीं किया। तो मैं क्योंकि बढ़िया से समझना चाहता हूं, एक मैचमेंट को समझना चाहता हूं, कितना मैच बैठ रहा है व्यक्ति। इसका जो पूरा केतु महादशा भोग किया, इस टाइम पीरियड में यह व्यक्ति का जीवन का आउटपुट रिजल्ट क्या है, कहां तक पहुंचाया। हर महादशा आदमी को कहीं तक पहुंचाता है, और दूसरा महादशा जब शुरू होता है उसके जीवन का व्यक्तित्व को बनाने के लिए 3 साल का टाइम लगता है। सभी महादशा के यथाछिद्र का वैल्यूएशन अलग रहता है, लेकिन केतु महादशा का दशा छिद्र अवस्था वो ओवरलैप करेगा अप टू शुक्र महादशा, इतना जल्दी नहीं छोड़ता। स्पेशलिटी ये है। केतु महादशा से तुम अगर ये सोचोगे कि मैं तो देख लिया कि इतना तारीख इतना बजे केतु महादशा समापन हो रहा और शुक्र चालू हो गया एंड यू बी हैप्पी, नो। वो एक रेस वो क्या करेगा, शुक्र महादशा का कम से कम 6 महीना 7 महीना, किसी किसी का 1 साल कंप्लीट भोग करता है। और माने उस समय क्या होता है ना, वो जो तुम्हें छोड़ेगा उसका एनर्जी, और शुक्र का जो ब्यूटीफुल बसंत हरा हरा, केतु आ गया, शुक्र महादशा आ गया तो तुम्हें लगेगा कि कुछ और जवानी। वो शुक्र का कहीं भी प्लेसमेंट हो, कितना बुरा प्लेसमेंट हो जाए, कितना बैड इफेक्ट दे, कितना इवन 0 डिग्री का भी हो जाए, वो जो जवानी फील होगा बुढ़ापे में, वो आने के लिए केतु का कम से कम 6 महीना 7 महीना 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है। जैसे मेरे को एक बार मेरा दादा कार खरीदा, कोई ड्राइवर नहीं था, उसको कहीं जाना था, तो नया गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू निकाला। मेरे को बोला कोई नहीं है, तुम चलो, तुम तो ऐसे ही स्पिरिचुअल टूर, मतलब तुम तो कभी पीछे नहीं हटते। बोला हाँ। तो नृसिंहनाथ और हरिशंकर बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर मैंने टूरिस्ट प्लेस है, भगवान शिव का मंदिर है, नृसिंह मंदिर, नृसिंहनाथ, और वाटरफॉल साथ में है, और साथ में मतलब टोटल टूर। क्योंकि मुझे
मैं जब ट्रिप पे जाता हूँ तो मुझे ज़्यादातर स्पिरिचुअल प्लेस ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं ऐसे जगह जाता हूँ। साथ पास में बहुत सारे हनीमून स्पॉट होते हैं, जी लेकिन मुझे कोई खास उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। जी तो इन लोगों को मैं बोला कि देखो मुझे वो सब एरिया में नहीं घुसाना। बोला हाँ नहीं, स्पिरिचुअल ट्रिप और हमारा गाड़ी भी चल जाएगा और मैं ये 1 महीना में तो इसका टारगेट दिया है सर्विसिंग करने के लिए। बोला ठीक है। अब वो गाड़ी को कितना भी एक्सीलेटर दबा दूँ, हाँ वो गाड़ी बहुत फ्रीली नहीं चलता है, अच्छा मुझे ये पता था। हाँ तो उनको मैं बोल दिया हाँ कि गाड़ी में बैठे हो, एक टाइम आएगा जब इंजन छोड़ देगा, फ्री हो जाएगा, तब देखो। अब तब 140 स्पीड में भी गाड़ी चलेगा, अभी नहीं चलेगा। वो लोग बोले और हुआ भी। करीब करीब 4,500-5,000 किलोमीटर दौड़ा दिया। हाँ उसके बाद गाड़ी फ्री हो। फ्री है मैं उनको बोला अभी बैठे हो, कैसा लग रहा है? ये दिस इज केतु। वो केतु तुम्हारे सारे इंजन सिस्टम को इतना लॉक करके रखा होता है, नया सिस्टम बना के रखता है कि फ्री नहीं करता है। और 4-5 हज़ार किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी का जो भी उसका जो बाबरी रहता है, तेल उल सब ढीला हो जाते हैं, गाड़ी देन स्टार्ट करता है मूवमेंट। उस समय चलाने वाले को भी मजा है, बैठने वाले को भी मजा है। गाड़ी लगता है पानी जैसे एकदम फ्री फ्लो। फ्री तो केतु ये होने नहीं देता है, फ्री फ्लो नहीं देगा। इट्स लाइक यू नो ढक 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 ढक, कहीं भी पिटाई दे देगा। तो अभी जब भी मेरे पास कोई दशा अंतरदशा या केतु का सूक्ष्म दशा प्राण दशा में भी आता है और कोई निर्णय लेने के लिए बात करता है, तो मैं कहता हूँ रुक जाओ। हर पल हर समय कितना अच्छा प्लेसमेंट हो, एकादश जैसे भी मैं बैठा हुआ हो, वो करेगा क्या? तुम्हें डाइवर्ट करेगा, विच्छेद करेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य से हटाएगा। कहीं भी शांति में रहने नहीं देगा। और दशम केतु, मत बोलो ऐसा आदमी का जिंदगी। कर्म का स्थान है, एक कर्म में कभी फोकस नहीं रह सकते। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को बोलता है, एक जगह में काम किया होता तो कहाँ पहुँच गया होता, लेकिन उनके ज़िंदगी में एक जगह तो लिखा ही नहीं, एक जॉब तो लिखा ही नहीं। कुछ दिन किए होंगे चेंज, कुछ दिन किए होंगे चेंज, कुछ दिन किए होंगे चेंज, उनको अच्छा लगेगा ही नहीं। और फिर कोई चीज़ जीरो से शुरू करेंगे, पीक पे उठते रहेंगे, माइंड डाइवर्ट हुआ, चला बाएं तरफ। हम लोग उड़िया में बोलते हैं धाई धोपड़ी तौर नहीं, कुकुर र घर नहीं। धाई धोपड़ी तौर नहीं, धाई धोपड़ी तौर नहीं, कुकुर र घर नहीं, कुत्ता का घर नहीं है। और जानते हो केतु का शांति के लिए लोग कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और खुद सुबह सुबह कुत्ता का पूजा किया जाता है। ऐसे ज्योतिष के बहुत सारे ज्योतिष बोलते हुए सुना हूँ। अब वो कुत्ता के साथ उसका क्या रिलेशन है वो उसको पता होगा, ठीक है। और कुछ लोग मेल गॉट, बकरा, हाँ वो दाढ़ी वाला, उसको भी दान वगैरह करते हैं। तो कुत्ता का अपना घर नहीं होता है। स्ट्रीट डॉग हैव ए नो हाउस, कि वो कहीं रहे एक जगह में। एंड इट इज़ लाइक द लाइफ इज रेट रनिंग। चूहा ऐसा जाएगा, उसका सामने अगर कोई दीवार आ गया, मुड़ गया, कहाँ मुड़ना उसे नहीं पता। फिर आके गया, देखा आगे कोई ऑब्स्टेकल है, वहीं से मुड़ गया। उसको फिक्स डायमेंशन में नहीं जाना है, उसको ना ही कंपास है कि मेरे को इधर जाना है कि उधर जाना है। थू जहाँ लगा वहाँ चला। तो केतु महादशा में रन कर रहे हो, और ये इसीलिए खास मैं जानबूझ के अपने सारा सिस्टम स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कभी भी डिफ्लेक्ट करेगा। और सिस्टम स्टार्ट कर दिया, सोचो पहला शरीर शोधन प्रक्रिया है, पेट का सफाई करेंगे, वो तुम्हारा पेट पूरा 0 लेवल पे आ जाएगा, बच्चा का पेट जैसे। जो भी कचरा जीवन पे माछेर बाजार डिबेन झोल जो भी कुछ भी खाए हो सब निकालेगा। एनिमा देके, शंख प्रक्षालन करके, लघु शंख प्रक्षालन करके, वो पूरा एक प्रोसेस 1 महीना चलेगा। फिर वो पेट शुद्धि के बाद पूरे हमारे जो षटक्रियाएँ हैं, नेति धोती कपाल वास्ती बस्ती कुंजल, ये सारा ऐसे ही पंचकर्मा करके शरीर शोधन वधन वगैरह करके, फिर नेचुरोपैथी का 10 कर्मा, मिट्टी में गाड़ना। अच्छा, ये पूरे जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, शरीर जब तक
काया शुद्ध नहीं है, कायाकल्प नहीं हुआ है, तब तक स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बारे में सोचना भी नहीं। क्योंकि शरीर पे जो स्टॉक मॉर्मेट मटेरियल्स रहते हैं वो गाहे बगाहे आगे चल के जब भी तुम कोई साधना चालू किया, मंत्र जाप या तंत्र जाप का या कुछ भी साधना किया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब करने लगते हैं, डेवलपमेंट होने लगते हैं। तो ये तो गया शारीरिक बात। उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल क्लीनिंग होना चाहिए। जैसे अभी तुम केतु दशा में चल रहे हो, क्या हो गया केतु माने क्या हो गया, उससे पूरे तुम बुध में चला होगा 21 साल तक, उससे पहले शनि महादशा में जन्म हुआ होगा। तो शनि महादशा में क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति जन्म होता है या शनि महादशा रन ओवर करता है, या तुम्हारा 47 ईयर हो गया तो कम से कम 1 7.5 देखा होगा, 2-3 शनि का ढैया देखा होगा, 1-2 कंटक शनि देखा होगा, 1-2 पनौती शनि लाइफ में पार किया होगा। अभी जैसे तुला राशि में ढैया चल रहा है, मकर का 7.5, मकर धनु कुंभ का 7.5, 7 साढ़े 7 का। अब उनको पूरा साइंटिफिक स्टडी और तर्जमा करोगे, जब शनि महादशा किसी का लाइफ में रन करेगा और तुम्हारा शनि महादशा में ही जन्म जब हो गया, तो वो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, जो ब्लैक मॉल एनर्जी रहता है वो तो निकल बड़ा हुआ है शरीर में। देखो स्टार्टिंग शनि पे शनि महादशा, वो व्यक्ति धूप में नहीं निकल सकता, थोड़ा धूप में। कल तक देखना बृहस्पति महादशा था, धूप में घूम के चारों तरफ 100 काम कर लेता था। आज शनि महादशा इन कर गया और डीप लेवल आ गया शनि में। शनि महादशा का मध्य भाग है, 1.5 साल 2 साल कवर कर लिया है और शनि पूरा ग्रासित करके रखा है, भोग कर लिया उसको। वो व्यक्ति रात को फुल एनर्जेटिक, रात भर जगने बोलो, रात भर ड्राइव करने के लिए बोलो, रात भर उसको गेम बजाने के लिए बोलो, रात भर उसको कोई भी काम करो, रात भर उसको, क्योंकि शनि इज द नाइट प्लैनेट, इवनिंग प्लैनेट, उसके अंदर रात को एनर्जी बढ़ जाएगा। जैसे राहु महादशा वाले जिनका भी देखोगे, जितना रात बढ़ेगा उनके अंदर वो उतना सारा दुर्गुण दुष्पाप और वो जितने झगड़ा टेंशन, अगर जिसका राहु महादशा, अगर जो लोग मेरे पास यहाँ आते हैं कुंडली दिखाने, तभी आते हैं ना जब वो उनका गाड़ी मिसबिहेव करे या बूढ़ी मिसबिहेव करे। क्या हुआ, बोले बुढ़िया रात भर झगड़ा कर रही है, रात को ज्यों 8-9 बजे तक ठीक ठाक थी, 9 बजे से झगड़ा चालू हुआ, 3 बजे खत्म हुआ। ठीक है, मतलब वो ब्रह्म मुहूर्त आया, राहु का एनर्जी कहीं डाउन हुआ, बुढ़ी शांत, फिर सो गई, फिर सुबह उठ के चला पतिदेव अपना काम पे। फिर दूसरा दिन बोले पति पत्नी को खुश करने के लिए कुछ ला के दे, गिफ्ट विफ्ट दे, उसको दिलासा दे, ठीक है ये हो जाए। फिर दूसरा दिन रात को 8, 9, 10, जहाँ धीरे धीरे 10-11 बजा, राहु महाराज खड़ा, फिर बीवी एकदम पतिदेव का गर्दन पे चढ़ के चालू। यू नेवर बिलीव, ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं होल ऑफ द ईयर। और ये तभी जब होता है जब राहु महादशा में राहु का अंतरदशा चलता रहे, कंप्लीट राहु 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 पे चलेगा, दूसरा वहां किसी का भाग ही नहीं है, वहां कंप्लीट राहुग्रस्त, रात को सोने वाला नहीं है, रात भर घूमने वाला है, और छाया उसको चाहिए तो मोबाइल या लैपटॉप या टीवी, ऐसे ही रात भर टीवी ऑन करके चैनल चेंज। अच्छा, कहीं चैनल पे उसको अच्छा नहीं लगेगा, हर चैनल चेंज। अच्छा, यूट्यूब में भी अगर चला रही है या कुछ देख रहे तो कहीं शांति नहीं, ये चेंज ये चेंज ये चेंज, ये थोड़ा देख ले, नथिंग। अगर कोई मार्क करे और उसमें सीसीटीवी लगा दे तो इससे महापागल कोई हो नहीं सकता। किसी को विश्वास करने नहीं पाए, कोई समझा नहीं सकता, कुछ भी प्रयोग करो कुछ नहीं होने वाला। आते हैं, बोले क्या हुआ प्रॉब्लम, हाँ अब ठीक है, अब गैरेज में लो इसको रिपेयर करना है। ये किसी भी उम्र का, मैं जिंदगी पे ऐसे भी जो बूढ़ी लेके आते हैं, मतलब बीवियों को लेके आते हैं, वो कम उम्र का 22-23 साल में शादी किया हो और उसको राहु महादशा हो गया हो, या अभी जो मेरा लास्ट केस है 62 साल के उम्र में उसको राहु महादशा इन कर गया, अब बूढ़ों को छोड़े नहीं, जिंदगी भर सुख शांति, और लेकिन अभी तो हो गया उसका बेड़ा गर्क। बिना मतलब का सब्जेक्ट में स्टार्ट, जो नहीं हुआ है वही बात रखना है। अच्छा, इसका अगर 62 है, हस्बैंड का कम से कम 65 या 70 होगा, इस उम्र पे उसे डाउट, सिविल टाउनशिप का केस है, ठीक है, तुम कहीं एक तो देखा है, तुम कहीं एक तो रखा है, तुम कहीं एक तो कुछ किया है, तो तुम्हारा ये नहीं है वो नहीं है,
मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया है, ये मेरे को तो डॉक्टर इंजीनियर मिल रहे थे, मैं तो फंस गई इस तरह से शादी करके। चालू, हाँ, ठीक है, वो साधना पंचकम पत्नी साधना पंचकम चालू। तो ये करना स्वाभाविक है। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि राहु महादशा हो, शनि महादशा हो, मेलिफिक बुध अंतर महादशा हो, स्पेशली केतु महादशा हो, तो वो जो बॉडी पे वो एनर्जी स्टॉक हैं, एक तो प्रोसेस है कि शरीर अपने आप खुद निकालेगा। वो जैसे शनि खत्म होते होते आएगा, बुध इन करेगा, तो बुध उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है कि शनि का जो इसके अंदर टेंडेंसी था वो घटे। या राहु महादशा था, बॉडी पे बहुत सारे ऐसे एनर्जीज जो जिसको विंड एनर्जी, ब्लैक विंड एनर्जी कहा जाता है, ये साइंटिफिकल टर्मिनोलॉजी है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। उसको बॉडी नेचुरल हील करना चालू करता है ताकि वो आदमी धीरे धीरे स्टेबल पे आ जाए। बृहस्पति जैसे महादशा में इन करे, बृहस्पति में फिर ऐसे ही बृहस्पति अगर अच्छा फंक्शन किया तो अच्छा फंक्शन किया, नहीं किया तो उसके अंदर का जो येलो एनर्जी है, येलो बीम है, येलो रेज है, तुम्हारे बॉडी पे खुद जनरेट करना चालू करेगा, स्टॉक करना चालू करेगा। और वो अगर तुम्हारे लिए कारक है तो बहुत अच्छा, अकारक अगर है तो क्षति पहुंचा देगा। तो वो स्टॉक रखा तुमको, वो ज्ञान से तुम्हें मारेगा, ठीक है, प्रेम से मारेगा। तो तुम्हारे लिए कोई कारक नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन वो है स्टॉक्स। तो इतने सारे जो स्टॉक एनर्जी है, और उससे सबसे ज़्यादा केतु का, तो उनको जब तक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करता है एक व्यक्ति, प्रोसेस आर देयर, एस्ट्रोलॉजिकल थेरेपेटिक प्रोसेस बहुत सा है जो कि व्यक्ति को इन एनर्जी, कौन सा एनर्जी, जो स्टॉक एनर्जी है, जो भोग कर लिया, अब उन एनर्जी का, उन किरणों का, उन बीम का, उन इफेक्टिविटी का कोई खास आवश्यकता नहीं है, बट अंदर स्टोर होके है। पर होगा, वो स्टोर होगा। हाँ, देखो कोई भी एलोपैथी का मेडिसिन तुम खाते हो तो वो पूरा मेडिसिन बॉडी में तो रोग नहीं छुटाता है, कुछ तो रह जाता है, कुछ तो रोग भी छुटाता है, कुछ बॉडी अपना आप निकाल देता है एक्स्ट्रा, कुछ रोग में काम में आता है। उसको जो जीवाणु वाणु भूताणु मारना है मार दिया, मारने के बाद बाकी जो स्टॉक रहा, बॉडी उसको बोलते हैं रेसिडुअल स्टॉक है, मॉर्मेट मैटर्स बना के बॉडी स्टॉक करता है, और वो आगे चल के बहुत सारे बीमारी का कारण बनता है जी। और वो कब एक्टिवेट हो जाते हैं, जब तुम्हारे उसके अंतर्गत दशा अंतर्दशा होंगे। पकड़ लो, अभी तुम केतु में रन कर रहे हो, तो केतु पे केतु चला, केतु पे कुछ दिन केतु महादशा में शुक्र दशा चला होगा, फिर शुक्र के बाद सूर्य चला होगा, फिर चंद्र जो पूर्व का स्टॉक है उनको एक्टिवेट कराते हैं। यानी तुम नया एनर्जी कवर अप नहीं कर सकते। वो स्टॉक जो रेसिडुअल पड़ा था, वो जो सुप्त अवस्था में था, उनको ये एक्टिवेट कर देता है और फिर उसी समय तुम्हें फंक्शन कराता है, फिर तुम्हें और नया कुछ चलाने नहीं देता है। लेकिन आध्यात्मिक साधना क्षेत्र पे जो सारे प्रोसेस हैं, जिनको सच में आध्यात्मिक जीवन का शुद्धता में चलना है, यानी कोई भी प्लैनेटरी ऊर्जा तुम्हें इफेक्ट तो करे लेकिन तुम्हें डिगाए नहीं, हिलाए नहीं, वो स्थिति पे लाना। अभी तुम कितना बड़ा भी तपस्वी साधक बाधक हो जाओ, केतु के टाइम में तुम लाइफ को तो डिसीजन तो चेंज किया ही हो। और जब केतु के समय में कहा जाता है कि तुम्हें अगर आध्यात्मिक मार्ग पे ले आया है, अब डाइवर्ट मत हो, डिफ्लेक्ट मत करो। इस समय जो भी निर्णय लोगे वो गलत निर्णय होगा, और इसी समय ही सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमती प्रलोभन। इसी समय ही सारे वो आ जाते हैं कि वो तुम्हें डाइवर्ट करके वहाँ घुसा देते हैं जहाँ शुक्र के समय तुम्हें वो भोग करने के लिए एक माहौल बना दें। तुम्हें क्या बताया था, शनि महादशा इन करने से पहले मुझे बुलेट दे दिया बढ़िया वाला, ले बेटा। क्यों? शनि के टाइम में झाड़ जंगल पहाड़ पर्वत घाटी ऊंचा घूमना है। उससे पहले बृहस्पति में राहु बुलेट दे दिया, यानी ठीक दशा छिद्र अवस्था में बुलेट मिल गया। 4.5 साल 50,000 किलोमीटर खत्म हो गया होगा, अभी तक नहीं, पूरा उस टाइम पीरियड में नहीं, मतलब इतना रनिंग। उस शनि का काम है पहाड़ पर्वत झाड़ जंगल में घुमाना। उस समय तुम्हें शहर अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन शुक्र आ गया ना, उस समय तुम कितना जंगल पे रहो, छोड़ के शहर की तरफ भागोगे। तो शुक्र का क्षेत्र है शहर,
तुमको जंगल झाड़ अच्छा लगेगा नहीं, आश्रम आश्रम अच्छा लगेगा नहीं, कितना दबा दो तुमको। तुम बोलते हैं ना गिद्दड़ का मौत आए तो कहाँ जाता है, शहर की तरफ भागता है, वो पकाएगा। गीदड़, अच्छा गीदड़ कौन सा, ये वो जो पंछी है? नहीं वो तो गिद्ध हो गया। गिद्ध हो गया। गिद्दड़ मीन्स बिलवा टाइप एनिमल जो अच्छा। जंगल पे रहता है। हाँ। देन वो जहां शनि महादशा, शनि में शनि खत्म हो रहा है, बुध घुसने वाला है, ठीक है, उस समय तो कार दे दिया लग्जरी टाइप, चलो ब्लू कलर का कार ये लो और अभी लग्जरी पे घूमो। जहां वो खत्म हो रहा है, केतु इन कर रहा है, वो जिक्सर वाला गाड़ी दिखाया ना, हाँ, बुढ़ापे में जवानी, 16 साल जैसे स्पीड बाइक दे दिया, लो घूमो। अभी शुक्र खत्म होते होते आ रहा है, सूरज का महादशा इन करेगा, उससे पूर्व बोल रहा है ये हो गया। अभी मतलब दिमाग कहाँ घुमा रहा है कि कोई फ्लाइंग कार मिल जाए तो, या कोई फ्लाइंग बाइक मिल जाए तो, या फिर कोई USB के XUV टाइप बड़ा एकदम, हाँ, क्योंकि दिमाग बोल रहा है कि सारा इंडिया घूमना है। अभी देखो, नहीं इसमें भी शायद आप घूम सकते हो। घूम तो सकते हैं, हो तो सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये जो एनर्जीज क्या कह रहे हैं, अब आने वाला समय में फिर एक भूमि भवन वाहन मिलने वाला है। अच्छा। वो ऊर्जा कह चुका है, ये सारे अंदर पे जो विचार आ रहे हैं, हाँ। ये जो अंदर प्लानिंग बन रहा है, वो कह रहा है कि आने वाला समय रेडी हो जाओ, अब आ रहा है। मैं क्या बोला, अब तक 36 वाहन घिस दिया, अब भूमि को तुम देख लिया, शायद राजा का भी उतना नहीं हो, गर्व घमंड से नहीं कह रहा हूँ, सो नहीं कर रहा हूँ, भूमि भवन वाहन घर तुम देख रहे हो, वहाँ गौशाला में घर है, वहाँ जवागढ़ में घर है, यहाँ घर है, राउरकेला में घर है, उधर गुरुकुल में घर है, उधर झिरपानी में घर है, ये तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, और भी बहुत होगा जो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये तो मैं जन्म के समय लेके तो नहीं आया, तो मेरा 4th हाउस उतना स्ट्रांग है जिसके लिए इतना सारा भूमि भवन वाहन सुख, एसी का रूम, मार्बल मोजाइक जो मिलना चाहिए मेरे जीवन पे तो मिला है, ठीक है। अच्छा, वस्त्र में भी कोई कमी नहीं है, अच्छा पैसा में भी ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं है। हाँ, अलग बात है कि शनि का टाइम आ रहा है, मेरा पैसा का मालिकाना सत्व दूसरे को दे दिया, मेरा वो ये 7.5 का रनिंग के द्वारा जहाँ मेरा 25-30 स्रोत से पैसा आ रहा था, ये टाइम सबको जीरो कर दिया। शनि महादशा में नहीं, शनि महादशा में तो आ ही रहा था, ये 7.5 का दौर है, ये 7.5 खत्म हो जाए या सेकंड फेज खत्म हो जाए, फिर देखो सारे मेरे को दिख रहा है अभी फिर सारे एक्टिव हो जाएंगे। एक समय पे मैं जमीन खरीदने ढूंढ रहा था, अभी आदमी आके बोल रहे कि यार जितना पैसा है दे दो लेकिन जमीन ले जाओ। एक समय पे मेरा गुरुकुल ब्लॉक बन के बन रहा था, अभी खुद लोग आ रहे हैं कि हम चलाएंगे, हमें दे दो। जो नहीं हो रहा था वो चलना चालू हो गया। ये इफेक्ट कह रहा हूँ, गर्व घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, दिज ऑल आर इफेक्ट। वो आगे क्या घटने वाला है, क्योंकि हम लोग, क्योंकि ज्योतिषी टाइप, मैं अपने को ज्योतिषी नहीं कह रहा हूँ, बस ईश्वर का वाणी जो हमारे यूपी मिश्रा साहब बोलते हैं कि डोंट से योर सेल्फ एज ए एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, लेकिन है तो एस्ट्रोलॉजी का काम करता है, दिखाई तो देता है कि आप अब आने वाला क्या होने वाला है, पॉजिटिव तो दिख रहा है। तो केतु पे ये होना स्वाभाविक है कि तुम्हें डिफ्लेक्ट करेगा, गुमराह करेगा, और तुम नहीं करो, तुम अपने एनर्जी से नहीं, तुम अपने डिसीजन तो यहां आ गए। केतु का अपना एनर्जी वो स्पिरिचुअल फैक्ट पे लेके जाएगा। केतु सुपर हिट किसी को क्या करता है, वो उसको स्पिरिचुअल पाथ पे ही लेके जाता है, वो अपना सेल्फ एनर्जी है। लेकिन क्योंकि सर नहीं है, धड़ मात्र है, अब उसको जहां टर्न कर दे, कोई कहां भी ले जाए, कन्विंस करना चाहिए बस। मैं अगर कन्विंस नहीं किया तुम चला, अगर वो कन्विंस कर दिए उनका एनर्जी तुम चला। और स्पिरिचुअल पार्ट है यहां कोई किसी को कन्विंस नहीं करता है, तुम्हारा मर्जी, तुम कौन सा लाइफ, श्रेय में या प्रेय में, श्रेय प्रेय बताया था ना, हाँ, तो श्रेय में या प्रेय में। अब वो डिसीजन लेने आया कि मुझे सन्यास जैसे जीना है तो जीना है, उसमें वस्त्र का कहाँ आ गया आवश्यकता।
फैंसी ड्रेस बाबा बनना है तो धोती पहनो, चिता चेतन मारो, यहाँ इतना चिता, यहाँ ऐसा चिता, यहाँ इतना रुद्राक्ष, यहाँ ये कपड़ा, यहाँ वो कपड़ा, यहाँ ये पहनना है। बहनों, संन्यास एक वृत्ति, एक विचार, एक लाइफस्टाइल है जहां दैनंदिन जीवन पे उत्तरोत्तर उन्नति घटता है, और वो उत्तरोत्तर उन्नति सारे डायमेंशन पे। अभी तुम बोलेगा कि सर हमको एक तो वो वेट पड़ा है, हम ऐसा ऐसा एक्सरसाइज करके डंबल मारेगा, डंबल मारेगा, डंबल मारेगा, डंबल मारेगा, और क्यों मारेगा? आपका गोल होगा। तो ये हाथ इतना बड़ा मसल बना, ये सुगड़ा पहलवान बना, बताओ ठीक हुआ? उत्तरोत्तर हुआ? इंटीग्रल अप्रोच हुआ? नहीं हुआ। लेकिन कि तू ऐसा ही कराता है एक तरफ जहां चला चला, टाल गाड़ी, चक्का तुम्हारा टाल है। कल बोला था अगर दाहिना स्वर है, ध्यान हो रहा है, टाल है, बैलेंस करने नहीं देगा, क्योंकि अगर बैलेंस हो गया फिर केतु का काम कहां से हो गया? केतु इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर एक आदमी का, व्यक्ति विशेष का लाइफ बैलेंस, एनर्जी बैलेंस हो रहा है, वो काम करने नहीं देगा। तुम नया आया है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, माइंड स्ट्रक्चर क्या है, फिर ये लग्न आया कहाँ से? बंगाल से। मीन्स वर्ड बंगाल नेचुरली एक शुक्र क्षेत्र स्थान है। ये लोग थोड़ा आराम, थोड़ा सा जो भी हो, इसका मतलब नहीं कि बंगाल में पहलवान नहीं है, लेकिन उतना खटने वाला, मेहनत करने वाला बॉडी जनरली नहीं होता है। अगर होता तो फिर बिहारी लोग वहाँ बंगाल पे जाके नहीं बैठता, मेहनत करने के लिए नहीं आता। बांग्लादेशी लोग वहाँ नहीं आता मेहनत करने के लिए। ये लोग थोड़ा सा अरिस्टोक्रेसी, थोड़ा सो, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सुख, होबे देखो लेकिन मेहनत करे के नाम पे पीछे हटते हैं। पूरे भारतवर्ष, क्या वर्ल्ड में अगर कोई टूर करने वाला कौम है, एंजॉय करने वाला कौम है, घूमने वाला कौम है, टूरिस्ट करने वाला कौम है, मजा मारने वाला कौम है, वो बंगाल है। मेरे पास जिंदगी में बहुत सारे अच्छे अच्छे बंगाली, बहुत ज्ञानी व्यक्ति आए, और बहुत कमाई नहीं होने से भी मैं उनका घर जाता हूँ तो उनको लगता है कि माचर डिमेर बाजार झोल के चक्कर में ये, लेकिन मेरे लिए बड़ा सात्विक व्यवस्था करते हैं। तो हर महीना कुछ पैसा उनको घूमने जाना है, टूर में जाना है, इसलिए मेजर मनी दे सेव, नॉट इन बैंक, वो घर में ही रखे रहते हैं क्योंकि उनको टूर जाना है। ये दूसरा कौम गुजरात, राजस्थान, लेकिन उतना नहीं, बंगाल के पीछे। मैं जितने टूरिस्ट प्लेस मेरा लाइफ घूमने पे गया है, गुजरात राजस्थान जो है वो लोग भी घूमना पसंद करते हैं, लेकिन उन लोगों का है क्या, वो कहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाँ वो उनका रहता है। बट बंगाली पीपुल, जो लोग कल्चरल और क्लासिकल बंगाली है, उनका टूरिज्म, उनका लाइफ का एक बड़ा पार्ट है। दे नो कि हमें घूमना है। साल में एक बार या 2 बार, और ज़्यादा तो 3 बार, और ज़्यादा तो 4 बार, हर 4 महीना में एक टूर होना चाहिए, और मेजर टूर साल में 1 बार होना चाहिए पक्का। छुट्टी मतलब छुट्टी चाहिए। ये दूसरा कौम पे नहीं है जो चाहते हैं। तो ऐसे बंगाल का आया हुआ एक सज्जन, एक भालो मानुस, एक भद्र मानुस टाइप व्यक्ति, मैं उसको बोलूँगा कल से तुम सिटअप मारो, बैठक मारो, रनिंग मारो, फॉर्मेट में डाल दूंगा, तो 1 महीना बीमार पड़ जाएगा। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इसलिए कोई आए तो मैं 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना टाइम लेता हूँ, पूरा सेटअप हो जाए पहले इस एटमॉस्फेयर। देखो कोई क्रिकेट टूर्नामेंट भी कहीं खेलना है, किसी और देश पे जाना है, तो टीम को भेज दिया जाता है पहले से, ताकि वहाँ खेलो, खाओ, पी लो और उस एटमॉस्फेयर के साथ सूट हो जाओ। वो सूट होने के बाद फिर धीरे धीरे वहाँ पर उनको ट्रेनिंग फिर अच्छा से उनके साथ वर्कआउट किया जाता है। हम लोग कराटे टूर्नामेंट में भी जाते थे, बॉक्सिंग पे भी मैं जाता था, तो हमारे साथ भी ऐसा होता था। ऐसा नहीं कि गया और एकदम धड़ टूर्नामेंट लड़ा, ऐसे जहाँ लड़े हार के आए, क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ हम लोग इतना जल्दी मैच नहीं करते थे। तो वो हमारे गुरुजी हमको हमेशा जब भी टूर्नामेंट के लिए लेके जाते थे, फाइट करने के लिए लेके जाते थे, पहले 4 दिन 5 दिन वहाँ जाके घूमो, बैठो, लाइट वर्कआउट करो, धीरे धीरे फिर एक्सरसाइज को बढ़ाओ, फिर वर्कआउट को और बढ़ाओ, फिर टूर्नामेंट में उतरते और 100% मेडल मार के लाते थे। तो ऐसे ही जब अब व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उनको इमीडिएट किसी सिस्टम पे नहीं डाल देता, ना ही शरीर शोधन प्रक्रिया में, ना शरीर को शक्तिकरण प्रक्रिया में।
पहले शोधन प्रक्रिया में डालना पड़ता है कि शरीर से सारा कचरा निकले, फिर शक्तिकरण प्रक्रिया में लगना पड़ता है, फिर वो शक्ति भी उसी प्रकार, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, और फिर धीरे धीरे वो जब सेटअप हो जाता है फिर वो अपना सोर्स, अपना डिसीजन तो ले ही लेता है। मैं तुमको जब यज्ञ शिविर पे भेजा तो क्या बोला, बैठो 5 दिन गड़ जाओ, सडन एक दिन देखना। तो कोई भी शिविर होता है, कोई कैंप्स होता है, हम जो इतने सारे कैंप्स करते हैं, अभी तो कोरोना के लिए बंद है, लेकिन हर महीना शिविर, हर महीना शिविर, क्योंकि वो जो पूरा शिविर का शेड्यूल खत्म होता है ना, तब वो हर एक व्यक्ति अपने जीवन का एक निर्णय लेता है। वो अंदर से निकल के आता है कि मुझे ये करना है। मैं किसी पे नहीं थोपता कि तुमको गौशाला खोलना है, कि तुमको गुरुकुल खोलना है, कि तुमको ग्राम्य गुरुकुल खोलना है, कि तुमको जाके यहाँ से प्राकृतिक कृषि करना है, कि तुमको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, कि नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान या मेडिटेशन या योग, क्या करना, नथिंग। मैं केवल प्रोसेस में छोड़ देता हूँ, और उनके अंदर से कौंध के निकलता है, एक फ्लैक्स होता है कि मैं तो इसलिए जन्म हुआ था और मैं ये करूँगा। लेकिन तुम आया और हम तुम्हें फोर्स कर देंगे, जाओ एग्रीकल्चर में जाओ। मैं आया, मैं बोले जाओ तुम अभी गौशाला में चले जाओ, आया गुरुकुल संभालो, नहीं, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका अंदर का अंतर प्रेरणा सृष्टि नहीं हुआ। उसको क्या लगेगा, ये गुरुजी का प्रोजेक्ट है, मेरा इच्छा नहीं है, और मुझे तब तक इंतजार करना है कि तुम्हारा इच्छा जग जाए एक बार। और एकदम लेंथी प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। और वो जो निर्णय तुम्हारे अंदर जी गया एक बार, फिर तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। और अगर तुम ये बोलोगे कि मेरा मन यहां नहीं लग रहा है, वहां जाने से लग जाएगा, एटलीस्ट केतु में तो नहीं लगेगा। यू जस्ट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड स्पेस। और इसलिए मैं उस दिन बोला था, आ गया तो आ गया, फिर पीछे जाने का सोचना नहीं। वो सुभाष बोस का डायलॉग मारूंगा, भागा तो पीछे गोली मार दूंगा, और मुंह में निकलेगा आदमी बोलेगा गंजा खा के मर गया। तो ऐसा डिसीजन खुद के लिए नुकसान है, प्रचंड नुकसान है। वस्त्र कोई माने नहीं रखता, भोजन कोई माने नहीं रखता, शरीर जिंदा रहना है, बस खाना है। माने कब रखेगा, जब तुम वो हायर अल्टीट्यूड को पहुंचोगे, तब तुम्हारा बॉडी खुद रिक्वायर्ड करेगा कि अभी इसको इस प्रकार का फूड चाहिए। मैं तुम्हें अगर कहूंगा कि कल से ब्राह्मी खाओ, ब्रेन स्ट्रांग होगा, थालकुड़ी खाओ, ब्रेन स्ट्रांग होगा, बेल का पत्ता खाओ, पेट का हजम बढ़ेगा, ये तो 100 बार समझाने से भी नहीं खाओगे। लेकिन जब बॉडी डिजर्व करेगा, रिक्वायरमेंट करेगा, तब तुम्हारा बॉडी एनर्जी खुद, जैसे कुत्ता देखिए, कुत्ता वो उसका अगर किसी दिन अपच हो गया, कुछ हो गया ना, वो घर में नहीं रहने वाला, वो गया फील्ड में सूंघ के उसका हर्ब को खाएगा और उल्टी करेगा, वो निकाल देगा बस। तो डिसीजन राहु और केतु के जब भी तुम हो, हमेशा एक रूल याद रखना लाइफ पे। राहु महादशा, अंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्मदशा, या लग्न में राहु का या केतु का गोचर पे आ रहे हैं, रुक जाओ, डोंट टेक एनी डिसीजन। कभी राइट डिसीजन लेने नहीं देंगे। एक बढ़िया एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूं। हमारे ओडिशा का सबसे बड़ा महान ज्योतिष हुए बरहमपुर में। जो ज्योतिष, तुम्हें पता होगा, भारत का एक राष्ट्रपति हुए, सम रेड्डी, नाम क्या था, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, वो कब हुए जानते हो? जब कांग्रेस के पास, इंदिरा गांधी के पास 55, 60, 70, 100 ऐसा कुछ सीट था, और रेड्डी बिलोंग्स टू कांग्रेस। यही इंडिया का सबसे बड़ा चमत्कारी विषय था कि जब रूलिंग पार्टी के पास कोई मेजोरिटी नहीं है और सारा मेजोरिटी अगेंस्ट पार्टी का है, कोई सपना में नहीं सोच सकता कि रूलिंग पार्टी का राष्ट्रपति कैंडिडेट राष्ट्रपति विन करेगा। इज इट पॉसिबल? क्योंकि राष्ट्रपति को वोट तो देने वाला कौन है? ऑल द एमएलए एमपीज एंड जो भी उनका सांसद जो भी हैं, विधानसभा, लोकसभा और ये जो भी ये देते हैं। तो सारा जो भी पावर पे हैं, कांग्रेस का तो 55, 60, 100 सीट ऐसा कुछ है, याद कर ला, देख लेना, उस समय स्टोरी मिल जाएगा।
रेड्डी का दिमाग में ये जो उसका जो पर्सनल एस्ट्रोलॉजी, रेड्डी बिलोंग्स टू आंध्रा एंड ऑल दिस साइड एक्चुअली। उड़ीसा का जो एस्ट्रोलॉजी थे, सम नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो जो उड़ीसा का सुनामधन्य एस्ट्रोलॉजर, तो उसके जिंदगी में जो भी करता है, जो भी एमएलए में, जो इसी से एडवाइस ले लेके किया। तो जब कांग्रेस हार गया तो वो लोग भी, उनका भी बहुत पावर डाउन खराब था, वो ऐसे ही कुछ मेंटल अपसेट में इनके पास आ गया। जैसे तुम्हारा लो प्रोफाइल नेता जब बनते हो, जब तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तुम कहीं भी चले जाओ, तो ऐसे ही घूमने के लिए यहाँ आया था। तो ये जो हमारे एस्ट्रोलॉजर साहब थे, बहुत बड़ा उस समय का रिनाउंड टॉप ग्रेड, बोले रेड्डी कहाँ आया है? बोले ऐसा आपके पास आ गया, ब्राह्मण का दर्शन करने आ गया। क्यों आया यहाँ पर? जाओ और राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन फाइल करो और प्रेसिडेंट कैंडिडेट हो जाओगे, प्रेसिडेंट जीत जाओगे। क्योंकि अब सोचो, मैं एक छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजर हूँ, तुम्हें एक बार देखने से तुम्हारा सारा ग्रह नक्षत्र नवांश मेरे दिमाग में याद रहे, उनको कैसे नहीं याद रहेगा? और हर यजमान, हर बड़े ज्योतिष अपने सारे यजमान के देखते ही रहते हैं, याद रहे, दिमाग चलते रहता है। जैसे अभी वो कंडीशन आया तो मैं उसको फोन करके बता दे, ऐसा करना, ये 8 चीज लेके वहां दान कर देना। क्यों? कितना दिन पहले वो देखा था, याद है, बोल दिया। क्योंकि मेरा भगत है, मेरा फॉलोअर्स है, मेरे को मानने वाले हैं, कुछ सुविधा असुविधा हो गया मेरे पास वो लोग आते हैं, और ऐसे ही कुछ ना कुछ हर साल महाराज के पास भेज दो तो साल का मेरे को मिल जाता है दान दक्षिणा बिन मांगे। ठीक है, कोई गौशाला के नाम पे देता है, कोई गुरुकुल के नाम पे देता है, कोई कुछ दे देता है, और कुछ नहीं तो पर्सनली बच्चों के लिए भी कुछ भेज देता है, हैवी अमाउंट, बढ़िया चीज गिफ्ट मिलते रहता है। और इवन उनके घर में कुछ दीपावली टाइप में भी कुछ खरीदना हुआ अभी, तो कुछ लोग हैं आज भी मेरे लिए खरीद के कोई छोटा सा भी, कोई सोना, कोई चांदी, कुछ ऐसे कुछ गिफ्ट देते हैं। तो नेचुरली उनके लिए तो चिंतन करना पड़ेगा। ब्राह्मण जो ठहरे, पुरोहित जो ठहरे, परस सहित करो पुरोहित, तो देना पड़ेगा भाई, उनको ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं उन्हें बता देता हूँ, सेव हो जाते हैं। और फोन करके, कल एक फोन करके बोला, आपके लिए मैं बच गया। बोला ऐसा क्या हो गया? बोला ऐसा ऐसा हो रहा था, ऐसा हुआ, एंड आई सेव माई सेल्फ। मुझे लगा कि आप अगर ये नहीं कराए होते तो मैं नहीं बचता। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर था बोला, सुन तू पागल मत बन, यहाँ से घर मत जाओ, सीधा दिल्ली भाग, और इंदिरा जी को बोलना कि मेरे को राष्ट्रपति खड़ा होना है। तो रेड्डी साहब बोले, अरे पंडित पागल हो गया है, ले दे के 55, 60, 70 भी एमएलए नहीं है हमारे पास, और तुम बोल रहे हो कि हम राष्ट्रपति बनेगा, मेरे को वोट कौन देगा? उसका चिंता मत कर। बोला एकादश बृहस्पति या दसम बृहस्पति तेरा उसको उनका था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं देखा नहीं था। बोले जा, और मैं अभी लिख देता हूं कि तू खड़ा हो जाएगा, कोई वर्ल्ड का नहीं जीत सकता। अब इसको मानने वाला था, लेकिन इसका दिमाग, मतलब दिल तो कह रहा है क्योंकि गुरु बोल रहे हैं, दिमाग का गणित कह रहा है कि इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। इंदिरा जी के पास जाके बोलो तो हो सकता है 2 डांट लगा के भगा दे मेरे को। लेकिन इंदिरा जी भी सोच रही थी कि कांग्रेस पार्टी अगर बिना राष्ट्रपति खड़ा करे, हम कैसे इतना बड़ा देश का पार्टी बन सकते हैं। वो भी ढूंढ रही थी कि किसको घोड़े व्यापार करूं, किसे एक तो खड़ा कर दूं। कोई राजी नहीं, सबको क्योंकि पता है हम हार जाएंगे। ये पहुंच गया सुबह सुबह, बोला क्या राष्ट्रपति नॉमिनेशन। इंदिरा पहले देखा, मन में तो पहले सोची होगी कि चलो अच्छा मुर्गा सेट हो गया, लेकिन मुंह में बोल रहे कि पागल हो गए हो, तुम जैसे रिनाउंड लीडर ये इधर खड़ा होके अमानत हराना है? नहीं मैं तो खड़ा हूं। इंदिरा गांधी को भी शक हुआ, ये कुछ तंत्र मंत्र जंतर करके आया होगा। ठीक है, मैं तो ढूंढ ही रहा था, मेरे को तो मिल गया, जाओ नॉमिनेशन करो, कर लिया। और तुम्हें याद होगा 99% वोट अगेंस्ट का था, इसका मात्र 65-60 वोट था। इसका उतना ज्यादा भी फिर मतलब नहीं था, क्योंकि उस समय भारत में बहुत ज्यादा फीलिंग्स, हिंदी और साउथ का फीलिंग्स था। नॉर्थ वाले साउथ वालों को उतना ज्यादा कभी, आज के डेट में भी है वो फीलिंग्स। लेकिन रेड्डी ही राष्ट्रपति हुए। जब वो हुए तो चमत्कृत हो गए, बोले तेरी मैं राष्ट्रपति हो गया। तो उस समय बरहमपुर के मिड सिटी टाउन पे उनका जो ज्योतिष गुरु थे, 2 एकड़ लैंड फ्री गिफ्ट। कहानी यहां खत्म नहीं हुआ,
शुरू अब हो रहा है, सुनो। अब जो राष्ट्रपति बनाए हाँ ऐसा ज्योतिष हाँ फिर कैसे बनाए जब उसके पास एक भी वोट नहीं है, हाँ एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट पार्टी के पास पावर है, हाँ तो उस ज्योतिषी का नाम कितना हुआ होगा? जी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का फोकस वहां गया। सबको अपना कुंडली उंडली सब, उसके पास में बहुत चला चामुंडा थे, बहुत लोग प्रैक्टिस करने जाते थे। हाँ अब उसका बेटी का शादी का टाइम था। अच्छा अब मेन फैक्ट सुनो, केतु राहु का स्पेशलिटी देखो। बेटी का शादी करना है, किसका बोला? राष्ट्रपति का गुरु या ज्योतिषी या राष्ट्रपति बनाने वाला एक किंग मेकर, एक लीडर मेकर का बेटी का शादी, जिसका प्रॉपर्टी बरहमपुर मिड सिटी टाउन के ऊपर 2 एकड़ है। हाँ और बरहमपुरिया मीन्स सोने और चांदी में तो नहाने वाले। अच्छा सबसे ज्यादा अमीर उड़ीसा के अंदर कौन है तो बरहमपुर। तो फाइनल हुआ। अब उसका लड़की का शादी के लिए उस समय 1000, 2000, 10,000, 5,000 कैंडिडेट आए होंगे। अच्छा, नहीं आने से भी ये बुलाया होगा क्योंकि मैच करना है कुंडली बेटी का। जी वो तो अकेले तो नहीं कर सकता, तो पूरे उसके पास जितने भी अंडरलाइन थे सब शिष्यों को बुलाया, बाहर नीचे कुंडली मैच करो। मैच करते 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 वो 1000, 1500, 10,000 में से मुश्किल से 700, 800 हुआ। 700 को फिर छाटा काटा, मुश्किल से और रह गया 100, 200। फिर वहां से छाटा काटा और रह गया ले दे के 3, 4। फाइनल अब ये उनके पास खुद के पास लाया, वो साइन मारेगा, करेक्ट मैच कर दिया, यही मेरा बेटी के लिए सबसे बेस्ट। 3 मैच में से एक को फाइनल किया, शादी कराया, शादी हो गया। शादी होके 7-8 दिन में हमारा उड़ीसा में बोलते हैं अष्टमंगला। अष्टमंगला, हाँ बंगाल में अष्टमंगला जिस दिन है, उसका दामाद हाँ ट्रक के नीचे आया, पिस के पापड़ बन गया। यानी लड़की का एक वैधव्य दोष कहीं छुपा हुआ है। 5 से 7,000 कुंडली देखने वाला ज्योतिष निकाल नहीं पाए, और खुद जो इतना बड़ा सुपरहिट ज्योतिष नहीं मार्क कर पाया, और इतना सारा छाट के भी एक रॉन्ग डिसीजन हो गया कि ये लड़का 2 कारण से मरा होगा। या तो लड़का अल्पायु का योग में होगा, या तो आयु। अच्छा, जो हम लोग ज्योतिषी लोग क्या देखते जानते हो ना, पहले जहां कुंडली देखते हैं तुम्हारे पास 1000 राजयोग हो, अच्छा भूमि भवन महल मिलेगा, उसको गाड़ी 25 बूढ़ी 25 गाड़ी मिलेगा, सुख में जिएगा, सब बढ़िया, क्या खाक होगा अगर आयु नहीं है? तो कुंडलीकार ज्योतिषी पहले देखता है कि मैं जिसका देख रहा हूं, जो राजयोग उसको बकने वाला हूं, जो ऐसे खुश करूंगा तो दक्षिणा अच्छा देगा, पहले देखता हूं कि आयु है कि नहीं। तो ये पहला नियम हमें सिखाया जाता है कि पहले आयु देखो, फिर बाकी इसका राजयोग देखो या दुर्योग देखो। तो सब कोई मिल के फेल हो गया कि शादी हुआ और 8 दिन नहीं गया, और इधर शायद उनका बेटी प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट हो गई है, जो भी वो, इतना मैं डिटेल पे नहीं गया ना, मैं जो सुना वो कह रहा हूं। मैं तो था नहीं उस समय, रेडी के समय मेरा तो जन्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो जो बड़े बड़े ज्योतिषी लोग अपने, मैं जब सत्संग में बैठता हूं तो वो सुना हूं उनसे, मर गया। उनको सब कोई पूछा कि इतना बड़ा गलती तुमसे कैसे हुआ? बोला कि जब मैं साइन मार रहा था उस समय राहु काल चल रहा था, मैं उसको ध्यान नहीं दिया। उनका वो मेरे को इधर का सिलेक्शन करना है या इधर करना है, मैं बीच वाला का साइन मार दिया कि इसे सिलेक्शन करना है। राहु मेरे से वो गलती करा दी। राहु काल केतु काल 2 काल होता है हमारे कुंडली पे, चेक करो, देखना हमारे पंचांग में चेक करो, और तुम जिस समय मेरे को बोला ये उसी काल पे रनओवर कर रहा है, चेक करो।
और खास जानबूझ के इस काल पे मैं तुम्हारे सामने आया कि ये आदमी क्या बोल रहा है। इतना बड़ा ज्योतिषियों जो, अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, ज्योतिषियों को ये प्लैनेट सहजता से डिस्टर्ब नहीं कर पाते, सिद्ध करके रखते हैं। नवग्रह सिद्ध मंत्र है, वो गुरु से शिष्य को मिलता है। तुम कितना भी किताब पढ़ लो, पूरा जमीनी को पढ़ लो, ये भृगु पढ़ लो, और जो जो जानते हो छोटा मोटा सब इंग्लिश फंग्लिश सब पढ़ लो, ज्योतिषी नहीं बन सकते। ज्योतिषी बनने के लिए गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र चाहिए। क्योंकि मैं जब डिसीजन लूंगा तो मुझे ये 9 ग्रह के एनर्जी एक्सिस से हटके दृष्टा साक्षी आत्मा बन के एक न्यूट्रल बन के, क्योंकि ज्योतिषी विद्या एक ऐसा विद्या, अभिशप्त विद्या है। देख लो कोई ज्योतिषी बहुत ज्यादा अगर ऊपर उठ गया है तो एक अन्याय ज्योतिषी विज्ञान को लेके किया, मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए बहुत सारे ज्योतिषियों का बच्चे लोग ज्योतिष विद्या नहीं लेते। अन्याय क्या मतलब, कैसे अन्याय? अन्याय क्या मतलब ज्योतिष विद्या को लेकर, मतलब किसी दूसरा का अनिष्ट चिंतन? हाँ, अरे सबसे ज्यादा और अन्याय करता कौन है? ये कुंडली वाले, ये ज्योतिषी वाले तो करते हैं। कैसे? तुम कोई प्रॉब्लम लेके आ गया सामने, जैसे अभी 2-4 प्रॉब्लम में बता रहा था, कोई दुर्योग, क्योंकि आदमी जब तक खुश में चल रहा है। अच्छा दुख भी आता है तो पशु जैसे जीता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब नाक से ऊपर प्रॉब्लम बढ़ने लगता है तब लोग हमारे पास आते हैं। अब देख लो, अच्छा उससे पहले वो क्या होता है ना, उनके घर पे अगर कोई डिस्टर्बेंस है, तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत पिशाच डाइन चुर्गिन फूंक झाड़, उन सबको ओझा पोझा सब जाके खत्म करके आते हैं। यहाँ जितना मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, तो वो सबसे हार चुके हैं। अब देखा कि वहाँ से कुछ काम नहीं बना। अभी तो वो आया था राजू, वो बोला सब तंत्र मंत्र कर लिया लेकिन घर पे शांति नहीं है। तो थोड़ा उसके बाद मतलब पैसा सब जो खर्चा होना था, डॉक्टर, मेडिसिन, बीबी खराब, दिमाग खराब, साइकोलॉजी, अब उनको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा कि राहुमाल सा चल रहा है। लेकिन एलोपैथी और बेंगलोर और उधर और कहाँ साइकोथेरेपी सब करा लिया। क्या होगा? फिर कोई बोला बिगड़ा दिया होगा, ऊपर हवा लग गया, भूत प्रेत पिशाच डाइन चुर्गिन तंत्र मंत्र, लाखों खर्चा हो गया अपना बीवी के लिए। प्यार करता है बेचारा। क्या हुआ उनका? क्या हुआ? रात को गर्दन पे चढ़ के गाली झगड़ा मार पीट, सामान फेंको, बिना फालतू का कोर्ट कचहरी केस। ये इसीलिए हर व्यक्ति को मैं कहता हूं कि अगर आप राव नभर कर रहे हो, राहु महादशा, केतु महादशा, गोचर पे, राशि पे या लग्न पे राहु केतु ट्रांजिट में हैं, या कहीं से राहु केतु का दृष्टि पे तुम्हारा राशि और लग्न है, प्लीज 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 एक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लगा लो। एट एनी कॉस्ट कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर पे नहीं जाना। क्या होता है जानते हो? तुम न्याय में हो लेकिन ऐसा फंदा फंसेगा तो उल्टा तुम्हारे ही ऊपर ही दोषी बना के अंदर घुसा दिया जाएगा। यही है माया उसका। तो वो उस समय तुम्हारे पास केस लेके आते हैं और फिर कुंडलीकार क्या करेगा? देखा, आ गया, बोला अगर शुद्ध व्यक्ति है, क्लासिकल गुरु परंपरा से सीखा हुआ ज्योतिष है, ऐसा ज्योतिष जो मतलब समाज का इस ज्ञान को लेके समाज का कल्याण करना चाहता है, लूटना नहीं चाहता है। वो पत्थरबाजी, ये पत्थर पहनाओ, वो पत्थर पहनाओ, एक पत्थर का दाम 55,000, 60,000, 70,000, ये ऐसा ऐसा पत्थर का नाम देखो, व्हाइट सेफियार्ड, ले ढूंढ ठीक है, सफेद नीली। अबे नीली कह रहा है, फिर सफेद कहाँ से आया? फिर वो बोले तुम देखा नहीं है इसलिए नहीं जानता है। पक्का बात। उसको केमिकलाइजेशन करके मतलब इतने सारे सिंथेटिक स्टोन्स मिल रहे हैं, 5 रुपया भी उसका कीमत नहीं है, जिसका कीमत 50,000, 60,000 लूटा जाता है। फिर डराते हैं बिना फालतू का। जेमस्टोन कोई भी स्टोन हो, वो ये सारे तुम जो जानता नहीं है, ये फिर बिना फालतू का पूजा कराएंगे जिसका आवश्यकता नहीं है। मतलब 5 रुपया का काम होगा शिव मंदिर में। मेरा जो 98 ईयर का एक गुरु हुए, वो बूढ़े बोले 5 रुपया का काम है, 5 बेल पत्ता लेके जाओ, पानी लेके जाओ, शिव मंदिर पे डालो, काम हो जाएगा, गारंटी लिख देता हूँ। बोलते यहाँ लिख दिया तेरे कुंडली पे कि इतना रुपया में काम हो जाएगा। उनको नहीं चाहिए पैसा, उन्हें पता है कि ये ग्रह नक्षत्र और ईश्वर के खेल के साथ अगर हम नौटंकी करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। लेकिन
ये यहाँ शहर पे जो बैठे हैं लुटखोर डकायत, ये पूजा कराओ, वो यज्ञ कराओ, वो हवन कराओ, नवग्रह शांति कराओ, 50,000 60,000 का बिल, देख लिया कि मुर्गा देने वाला पार्टी है, अच्छा से बम्बू कर दो। तो हम वहाँ बोलते हैं कि यार मात्र 5 रुपये में काम हो जाएगा, कहाँ नौटंकी, कहाँ पीछे दौड़ रहे हो। और हमारे पास कोई आता है तो हम बोलते हैं पहले तू खुद कुंडली सीख, अपना ज्योतिष खुद बन, ताकि तुम्हें ये जो हेलोसिनेशन है, अंधविश्वास है, मंत्र तंत्र जंतर, ये सब चक्कर से बचो, ताकि तुम भी बन जाओगे तो कल किसी और को बचाओगे। हमारे पास क्या लाइन लगाएगा आगे, तुम भी आ गया वो भी आ गया, कुंडली सीखो। क्योंकि जीवन पे मैं अपने जीवन यहाँ आज पहुँच के कहता हूँ, जब इतना सारा साधना कर दिया, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य से लेके वेदांत, वेद, ये जो जो अपने जीवन पे आध्यात्मिक जीवन का जो भी किया, सब ज्ञान एक तरफ और एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान एक तरफ। जब तक एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखोगे ना, समाज का करेक्ट ट्रूथ नहीं सीख सकते। एटलीस्ट तुम्हें जो जिंदगी में धोखा देने वाला है ना, उसको तो आइडेंटिफाई कर सको, इतना तो कर लो, गलत रास्ते पे जाओगे नहीं। तुम्हारे पास कोई दोस्त है या बुरा है या अच्छा, इतना तो आइडेंटिफाई कर दो। तुम जो जैसे अभी निर्णय लिया कि नहीं मेरे को अगर ज्योतिष, थोड़ा भी ज्योतिषी ज्ञान होता बेसिक, तो ये निर्णय नहीं लेते, और लेते भी तो इस समय नहीं बोलते। और भागने वाला कभी बोलता, केतु वाले बैग पकड़े और भागे, बोलने वाले नहीं होते। हम किसी का मालिक नहीं बे ये होता है। मैं तुम्हें 2-3 एग्जाम्पल दिया था, वो एमपी में जाके स्मशान में रहता, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, मेरे को बोला महाराज कितना पैसा है, लेना लो लो, कहाँ गया, कहाँ पर है बता दो। मैं बोला स्मशान में है। बोला फिर पैसा, मैं क्या खाक करेंगे तेरा पैसा, वो स्मशान साधना कर रहे, देख लो ये चल रहा है। और सच में सच चारों तरफ, मेरे बात विश्वास नहीं किए, चारों तरफ ढूंढे, आखिरी में पुलिस उसको स्मशान में निकाला। बुक केतु ऐसे ही, वो नहीं सुनने वाला किसी का, अगर घुसा भागा। इसीलिए बोलते हैं केतु महादशा मतलब गुरु के श्री चरण पे रहो, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो। उस समय ये कहो कि जथा आज्ञा, सेव हो जाओगे। जहां नहीं माना फिर लेके किस गटर पे घुसाएगा गारंटी नहीं है, क्योंकि केतु महादशा चल रहा है। केतु महादशा में अगर कोई मार्केस का अंतर्दशा चल गया, तुमको तो मराना है ना, तो लेके जाएगा और मारेगा। और ये केतु टाइम में बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है ये काम, क्यों केतु खुद कटा हुआ चीज सर है, सर कटा धड़े लेगा। तो ये समय अगर आध्यात्मिक मार्ग पे आए हो, डोंट टेक डिसीजन मोर। अगर आ चुके हो, कहीं भी जाओ कहीं सुखी नहीं, कहीं भी जाओ कहीं शांति नहीं है, कहीं भी दौड़ो मृग मरीचिका संसार है, यही सार है। संसार पे कहीं भी जाओ कि वहां आनंद मिल जाएगा, वहां खुशी मिल जाएगा, वहां ना। मैं जिंदगी पार कर दिया, सारे बाबा मावा कावा ढावा साई बाबा भाई बाबा अनुकूल चंद प्रतिकूल सयानंद देवानंद गदानंद गदानंद बड़ानंद अखंडानंद पखंडानंद सब घूम दिया। ऐसा कोई आश्रम नहीं जहाँ नहीं गया, नहीं रहा, नहीं साधना किया, पार कर दिया जिंदगी का। एक ही है, अगर कहीं आनंद है तो कहाँ है, शांति है तो कहाँ है, मजा है तो कहाँ है, मस्ती है तो कहाँ है, और कब है, कहाँ है, जगह मिल गया, कब है, कब है, जब ये ग्रह का ये है, जब ग्रहों का, अबे ग्रह नहीं, अब यहां यहीं इस पल। ये उत्तर को समझ लो पहले। अगर कहीं है आनंद, शांति, मजा, मस्ती, जीवन का कुछ परम तत्व, तो कहां है, खुद के अंदर। अंदर है, बाहर मत ढूंढो, वो कुआं में नहीं ढूंढना। सुख है तो कहां है, दुख है तो कहां है, अशांति है तो कहां है, शांति है तो कहां है, खुद के अंदर। अच्छा कब है, जी। अब इस पल। ये पहले कंफर्ट हो जाओ। ये जिंदगी में अगर पहला ज्ञान हो गया, फिर कहीं भटकाएगा नहीं और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और मेरा सुख, मेरा आनंद, मेरा परम तृप्ति के लिए गेरुआ वस्त्र जरूरत है क्या, चिता चेतन माला चाहिए क्या, डोंगी होना, फैंसी ड्रेस होने, बाबा होना चाहिए क्या, सन्यास लेने के लिए कहीं जाके कान फुकवाने जरूरत है क्या, दीक्षा लेने का जरूरत है क्या। मैं सन्यास तो फिर दीक्षा कौन मैं, इट इज माई लाइफ स्टाइल, आई एम इंडिपेंडेंट, इट इज अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंटनेस। मैं किसी पे बंधन नहीं हूं, इसीलिए मैं तुम्हें कभी ऑर्डर नहीं दिया, कोई बंधन नहीं दिया। दे सकता था, इस रूल पे चलोगे तो चलो, नहीं तो भागो, कर सकता था, नहीं। यू कम टू दिस प्लेस फॉर ए नोबल कॉज।
अगर तुम ही स्वाधीन नहीं है, यानी तुम अभी फिर क्या करो, मैं दूसरा बंधन पे जाना चाहता हूं कि वहां देख लूंगा आनंद मिलेगा या नहीं। आज तक किसी को कहीं नहीं मिला। यहां इस पल इस जगह पे इसके अंदर अगर नहीं मिला, द सेकंड वन इज हेल, खत्म। वो लोग कहीं ढूंढना है अंदर, अपने अंदर, कहीं खोदना है अपने अंदर, कहीं काम करना है अपने अंदर। मैं हर क्लास हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं, फॉरगेट अदर, फोकस दाई सेल्फ। मेरे अंदर कौन क्या लिखा, क्या किया, क्या बोला, क्या पादा, क्या छिका, क्या थूक दिया, कौन किसमें फेसबुक कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, लिख दिया, बात दिया। फोकस योरसेल्फ। जितना ज्यादा अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर समय दोगे, किसी को अपना एक चीज, जीवन का सबसे नोबल चीज वो है टाइम, और वो टाइम किसी को मत दो, और वो काम अपने ऊपर करो, अपने के अंदर के लिए करो। ज्यों ज्यों तुम्हारे अंदर वो शक्ति बढ़ता हुआ मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगा, तुम्हारा अभिष्ट, तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा कामना, तुम्हारा जो चीज है खिंचा हुआ आ जाएगा। तुम बोलेगा कार खरीदना है तो बेंगलोर जाना है, अंटार्कटिका जाना है, खटना है, मेहनत करना है, तब नथिंग, यही होगा। बाहर कहीं किसी का भाग्य नहीं खुला है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में जो बोलते हैं ना, विदेश यात्रा देख लीजिए है कि नहीं, वो अभिशाप है कुंडली शास्त्र पे। तुम अपने मातृभूमि छोड़ के, मातृभूमि से तुम्हें हटाए दो। कोई लोग आके यहाँ बैठे, मातृभूमि छोड़ के, अपने माँ छोड़ के, अपने जमीन छोड़ के, देख लो ना आके बैठे, क्यों? नौकरी करना है। ये ज्योतिष शास्त्र पे सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है, दुर्योग माना जाता है। पहले जमाने पे क्या था, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम और नीचे नौकर। तो कोई अगर नौकरी करने जाता था तो उसको पास नहीं बैठाते थे, नौकर है, गुलाम है, ये हटाओ, दूर करो इसको। यहाँ तो मालिक लोग बैठे हैं, नौकरों का कहाँ जगह है? अभी नौकरी करने गया बाहर, मतलब माँ बाप सर पे उठा के लेके, राजा मेरा बेटा नौकर। ये ज्योतिषी विज्ञान था। तो जहां जहां यू तुम्हारा मन को तुम मौका दिया, तुम्हें मार देगा। हमारे मार्शल आर्ट में भी बोलते हैं, बॉक्स कर दिया, तुम स्पेस दे दिया, वो हिट कर देगा। स्पेस ही मत दो, इतना डॉकिंग पे जाओ, इतना वो डिस्टेंस पे रहो, वो डिस्टेंस पे रहो कि वो मार नहीं सके, लेकिन तुम मार के फिर अपने पोजीशन पे। युद्ध कला, मार्शियन नॉलेज, मंगल का विद्या। मंगल अकेले नहीं लड़ सकता। अच्छा फाइटर होने के लिए ना, मंगल को दूर से कहीं ना कहीं से उसका प्रिय मित्र गुरु देखना चाहिए। और मेरे कुंडली पे सबसे बेस्ट है, इसलिए बहुत शातिर फाइटर हूं। मार्शल आर्ट लाइन पे भी, बॉक्सिंग लाइन पे भी, और जीवन के संग्राम में भी मार्स के साथ अगर गुरु का कहीं से कनेक्शन, एनर्जी मिल रहा है, तो ऐसा फाइटर को बच के, ये बड़ा शातिर कुटिल फाइटर होते हैं, कहीं से भी ठक के कहीं से हिट कर देगा और मेडल ले लेगा। ये सीक्रेट है ज्योतिष टेकर ने मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट सीखने के लिए मूर्ख लोग बहुत आते हैं, मार, जिम, पहलवान, बॉडी, लेकिन मार्शल आर्ट इज ए टेक्निकल ब्रेन गेम। और मेरे हर बच्चा को ऐसे ही सिखाता हूं। मैं जो टेक्निक का इन्वेंटिव टेक्निक बताता हूं, वो दूसरा कोई मास्टर, हर मास्टर फटाफट सिखाता है, लेकिन मैं स्पिरिचुअल बेस एनर्जी के साथ उन्हें सिखाता हूं कि कौन सा बच्चा किस बेस पे है और उसको किस टेक्निक पे लेके चलना है। हर बच्चा हर टेक्निक फॉलो नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं यहाँ बार बार कहता हूँ कि अगर निर्णय लिए हो, फिर किसी को मत बोलो, भगोड़ा बन के भागो। और 9th शनि वाले भक्त भगोड़ा होते भी हैं, जिंदगी भर भागते रहते हैं। और अगर भागा जिंदगी से कुछ पाने का आशा नहीं कर, और कहीं गड़ा, निर्णय ले गया। और यही 9th शनि का एक बेस्ट क्वालिटी भी जब पॉजिटिव देता है, कहीं अगर एक बार डिसीजन ले लिया कि गड़ जाऊं, बोला था ना, अगर 9th शनि जिसका है, ये निर्णय, एक ही गलत निर्णय लाइफ का होता है कि इससे एट एनी कॉस्ट मर जाऊंगा, लेकिन बदला लेके मैं मरूंगा लेकिन मार के मरूंगा। ये 9th शनि सबसे खतरा। ये मेरे लाइफ के साथ भी हुआ है। उतर गया ग्लोव्स पहन के और मारना है, मतलब मारना है। मेरा लाइफ का सबसे टॉप मोस्ट फाइट का बात बताता हूँ। वो वहाँ उत्तराखंड, नेपाल और इसका बॉर्डर पे हो रहा था। खेम सिंह करके एक तो बदमाश टूर्नामेंट में मेरा मास्टर को चैलेंज कर दिया, मेरा गुरु को, तपन विश्वास नाम बोल रहा हूँ, साक्षी है। ओपन चैलेंज ले लिया, मतलब ठीक
अच्छा, हम लोग उतना गुरु भक्त था कि गुरु को अगर कोई कुछ बोल देना फिर वो खत्म हो गया, समझ लो। मैं खड़ा हो गया एकदम भीम जैसे, भीम संकल्प करने के लिए, माय का लाल है, दम है। तो मेरा गुरु बोला चुप, नेपाली गुरखा रेजिमेंट मार देगा। बोला रखो, अब ब्राह्मण का मुंह से निकल गया, सब छोड़ना नहीं है। अब मेरे को सब डरा रहा है, ये इतना बार एशियन मेडल जीता है, ये जीता है, वो जीता है। बोला क्या जीता है, बात का बात। अब नाउ आई डिसाइड कि मेरे से लड़, क्योंकि मेरा गुरु को मिसबिहेव किया है, हम नहीं छोड़ सकते। ओपन टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया और किस्मत भी देखो उसका मेरा पड़ गया, और टूर्नामेंट का आखिरी फाइट चल रहा है वो, और भीड़ देख लेना, मुर्गा लड़ाई चल रहा है। अच्छा, हम लोग यहाँ से गए, हमारा कोई सपोर्टर नहीं है, उनका सब सपोर्टर। अच्छा, जनरली हम लोग जब फाइट होता है ना बीच में क्या देखते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रांग वाला है उसको सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि हारू का कौन सपोर्ट लेगा। तो मैं वहाँ, अच्छा उस उम्र मेरा ज़्यादा नहीं था, वो मेरे से सीनियर फाइटर, बहुत मेडल, ही वॉज 3rd ब्लैक बेल्ट एंड इन दैट टाइम आई वॉज सिंगल ब्लैक बेल्ट, मेरे से एक्सपीरियंस भी है। और मैं उतरा लड़ना, क्यों, मेरे अंदर जुनून है, मेरा गुरु को मिसबिहेव किया, इंसल्ट किया। मेरा गुरु रेफरी में मास्टर थे, 1 नंबर रेफरी, बहुत सारे लोग उनको रेफरी में बुलाते। फर्स्ट राउंड मार के गिरा दिया मेरे को। अब अपना शर्म बात क्या बोलना है, गिरा उठाया मेरे को। सेकंड राउंड आया, मारा थोबड़ा थोतरा बैंड यहाँ से। अब 3rd राउंड मेरा गुरु बोले, बाकी जो मेरे दोस्त लोग, गुरु तो नहीं बोले उतरा है, तुम चैलेंज किया, तो गुरु तो थोड़ी बोलेगा पीछे हटो, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली वो सिग्नल में उनका बॉडी लैंग्वेज समझ रहा हूँ। बोला ना ये लाइफ रिस्क हो गया जाएगा, वो उनका ये है वो है। लड़का लोग भी मेरे को डिमोलाइज कर रहा है। बोला किसी का नहीं सुनने वाला, ये स्पेशलिटी है, मरूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, और ऑफिशियल मैच खत्म भी हो जाएगा फिर भी लड़ूंगा मैं। 3rd राउंड मेरा गुरु आके थोड़ा सा बोला, अगर लड़ने को डिसीजन लिया तो ये स्टेप पे चला। अब वो गुरु का बात जहाँ सुन लिया, समझ में आ गया कि इसको क्या करना है। अब वो लड़ते जा रहा हूँ, और जब भी उसे पास जाऊँ, नेपाली गिड्डा आदमी फट से जंप करके पीछे, फिर ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, तब तक पीछे से मार के आगे खड़ा हो गया। मतलब मेरे को पूरा टूर्नामेंट मेरा मार नहीं बचता है, उसका मार ही मेरे को बचता है। लास्ट राउंड और कुछ मिनट बाकी है, सबको पता है कि संजय पंडा हार रहा है यहाँ, और सार को भी पता है कि मेरा बेइज्जती हुआ। मेरे कान से आत्मा बोल रहा है कि मैं तो आज इसको यहाँ नॉकआउट करूंगा ही। और तब तक वो 2 पॉइंट में लीड कर रहा है, मतलब 50% पॉइंट में लीड कर रहा है। अब मेरे को एक ही मार में ही उसको आउट करना, और मेरा थोड़ा सा अलग साधना प्रैक्टिस तो है ही, माता का याद कर लिया, दिमाग पता नहीं क्या फोकस बैठा, वो आ रहा है और मैं हुक किया और उसका गर्दन यहाँ फंस गया। वो जंप लेने ही जा रहा था और इसका सर यहाँ है और मेरा हाथ ऑलरेडी तैयार है। एक ही पंच खींच के और हाथ छोड़ दिया। ऐसा पेड़ को काट के गिरा देने से ना, ऐसे ही वो धड़ाम करके गिरा। सब लोग आदमी मेरे लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक ही पंच गेम ओवर। ये 9th शनि वालों का डिसीजन होता है। तो अगर ले लिया डिसीजन, फिर कुछ भी हो जाए, अगर बदला लेना कुछ भी हो जाए, गढ़ना कुछ भी हो जाए, ये डिसीजन मस्ट मस्ट मस्ट, तब लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो। और आज तुम जो भी मेरा प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, ये सारा कराटे का दिया हुआ है। आज लाइफ में जो भी स्ट्रगल करके बड़ा हो ना, ये मेरा मार्शल आर्ट का दिया हुआ। मेरा बॉक्सिंग गुरु, मेरा मार्शल आर्ट गुरु, वो लाइफ में एक ही ज्ञान सिखा दिया, फाइट फाइट एंड फाइट एट एनी कॉस्ट। फाइट, गिर गया फिर उठो, फिर लड़ो। और मेरे सारे बच्चों को, मेरे गुरुकुल के बच्चों को, मेरे मार्शल आर्ट बच्चों को यही ज्ञान दिया जिंदगी में, हारो मत, लड़ो। और ये ज्ञान पाके बहुत लड़का आज जीवन में कौन कौन किस किस फील्ड पे काम करता है, वो मेरे को ग्रैटिट्यूड भेजता है, आता है देखने के लिए कि सर आप बोले थे इसलिए आज हम लोग लड़ रहे हैं। उनका स्टोरी बताता है, ऐसा ऐसा जगह था, ऐसा ऐसा घटना घटा था, जबकि हमारा सब कुछ खत्म था और फिर हम खड़ा हुए। सुसाइड नहीं किया, टेंडेंसी आया लेकिन नहीं किया, हारे नहीं, भागे नहीं, भगोड़ा नहीं बने। तो ये निर्णय को रीथिंक करो। और आध्यात्मिक जीवन पे जब तुम उस हाउस को छोड़ के चले जाते हो अपने मोह माया के घर पे,
सहजता से नहीं छोड़ते, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है जो एक बार भागा दोबारा रिटर्न नहीं आ पाए, आने नहीं देता है। इसलिए जब आ चुके तो फिर निर्णय लो, और जाना है, मुझे बोलने का आवश्यकता नहीं। बैग उठाया, भागा, ले भागा। ठीक है, ओके।